अमरीश जी, तीसरी और निर्णायक बातचीत स्विट्जरलैंड में जिनेवा में शुरू हो रही है और पहले राउंड की बातचीत हो चुकी है। दूसरे दौर की बातचीत होगी रात में। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि ट्रम्प का जो प्रशासन है वो पाबंदी हटाने की बात कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ जो पिछली दो बातचीत थी। क्या ट्रम्प वाकई प्रेशर में है, दबाव में है, युद्ध से बचना चाहते हैं, प्रलोभन दे रहे हैं ईरान को? ये जो घबराहट है अमरीश भाई, इसके पीछे असली वजह क्या है? वजह क्या असली? असली वजह दीपक जी ईरान की मिसाइलें। ओ जो मिसाइल जी जो मिसाइलें इतनी घातक हैं कि अभी तक अमेरिका उनका पता नहीं लगा पाया। अमेरिका को डर ज्यादा तब लगता है जब वो किसी चीज के बारे में जान नहीं पाता। ओके। अगर बहुत बड़ा उसको सबसे, क्योंकि वो एक दूसरी तरह की सोसाइटी है, उनको उनके लिए जानकारी बहुत जरूरी है कुछ भी करने से पहले। और जानकारी नहीं आ रही है, ये फ्रस्ट्रेशन है, बेसिक फ्रस्ट्रेशन ट्रंप का। ओके अमरीश जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा कि कहीं ना कहीं प्रेशर में ट्रम्प हैं और उनका जो पूरा लाव लश्कर है वो भी जो है प्रेशर में, दबाव में। एक खबर और आ रही है, और खबर ये आ रही है कि बाई चांस ये बातचीत टूटती है, जिसका अंदेशा रहेगा, ऐसे में अमेरिका अटैक नहीं करेगा, इजराइल अटैक करेगा, इजराइल पहल करेगा, और बाद में ट्रम्प की जो फौज है वो इजराइल को बचाने के लिए जंगे मैदान में कूदेगी। यानी इनडायरेक्टली जो है वो ट्रम्प आना चाहते हैं। क्या ये बात सही है? इस तरह के संकेत आपको भी मिल रहे हैं एक्सपर्ट से, अमेरिका में, ईरान में? देखिए, ऐसे संकेत अमेरिका से आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये अमेरिका की मनस्थिति दिखा रहा है। अब आप देखिए, जून 2025 में भी तो यही हुआ था। इजराइल ने हमला किया था और अमेरिका बाद में कूदा था। लेकिन क्या इतिहास अपने को उसी तरह से हर बार दोहराता है? नहीं। इस बार अमेरिका की जो स्थिति है वो ये है कि उनकी सेना तैयार नहीं है, उनकी जनता तैयार नहीं है, इलेक्शन सर पे है। ट्रंप अगर वॉर करते हैं तब भी गए, नहीं करते हैं तब भी गए। अब यहां पर जो जनरल केन ने एक और बयान दिया, देखिए उनके बयान लगा रोज नए, वो मतलब रेवलेशन हो रहे हैं। बयान पहले ही दिया था, उसमें यह आ रहा है कि थर्ड मिसाइल्स जो इजराइल का सबसे बड़ा एयर डिफेंस है, वो केवल 50% कैपेसिटी पर है। वो थर्ड मिसाइल को वो लोग प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए उस स्पीड से, जिस स्पीड से होना चाहिए था। क्योंकि जून में जो युद्ध हुआ था उसमें 150 मिसाइल खर्च हो गई थी, फिर उसके बाद यमन ने हमले किए तो उसमें खर्च हो गए। तो जंगी जहाज देखिए, जो सबसे बड़ा है जेरल्ड फोर्ड, वो ग्रीस में फंसा है, और दूसरा इब्राहिम लिंकन, उसका आज मैं ट्रैकिंग मैप देख रहा था, इंडियन ओशन में है वो, और पीछे हट गया है, गल्फ ऑफ ओमान से पीछे हट गया है वो। अब लोग कह रहे हैं रिफ्यूलिंग रिफ्यूलिंग हो रही है या कुछ सामान उसमें मिसिंग है। अब बताइए, अब ओके ओके। ऐसी स्थिति में क्या सोचा जाए? ठीक है, आप कह रहे हैं प्रेशर दिखता है, ट्रम्प पे प्रेशर दिखता है, और शायद इसीलिए ट्रम्प ने पहली बार अपनी पार्लियामेंट, जिसको कांग्रेस कहते हैं, संसद में पहली बार कहा कि ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है दिन ब दिन बढ़ रही है, और उनकी जो मिसाइल की दूरी है वो अमेरिका की दूरी मिटा रही है। यानी आने वाले समय में ईरान अमेरिका के शहरों पर मिसाइल से हमला कर देता। ये ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, अपने सांसदों के सामने बोल रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है कि एक घबराहट तो है इसमें, हमें अब कुछ ज़्यादा प्रमाण नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल का इशू है, कि जिस जो जो आप कह सकते हैं गेम चेंजर भी है, बाजी भी पलट सकता है, और जिसकी वजह से नेतन्याहू घबराए हैं, ट्रम्प घबराए हैं। क्या बैलिस्टिक मिसाइल पर बातचीत होगी? क्योंकि पहले राउंड में बातचीत नहीं है, इस तरह के संकेत नहीं मिल रहे हैं। क्या अल्टीमेटली अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल पर बात करेगा? क्या अमेरिका ईरान से कहेगा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोडक्शन को लिमिट करिए, कम करिए, इसकी रेंज कम करिए? क्या इस तरह की बातचीत हो सकती है न्यूक्लियर डील के अलावा? देखिए, आज जो तीसरा राउंड है, उसके दूसरे दौर की मीटिंग होने जा रही है, ये अप्रत्याशित है। और वो दूसरा दौर 10:30 बजे इंडिया टाइम में शुरू होगा। रात में, लेकिन अभी तक हाँ, जो देर रात में। अमेरिकन प्रपोजल सामने आए उसमें बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र नहीं है। लेकिन ओके। मार्को रूबियो, उन्होंने बयान दिया है कि बैलिस्टिक मिसाइल का मुद्दा हम उठाएंगे। क्या वो आज जो दूसरा दौर होगा उसमें उठेगा? अभी तक तो अमेरिका ने नहीं उठाया है।
तो अब इसका मतलब यह है कि अमेरिका भी कुछ कंसेशन देने के मूड में पहली बार, ओके क्योंकि ओके। लिमिटेड सैंक्शन रिलीफ इस तरह की बात भी पहले अमेरिका नहीं कर रहा था। बड़ी बात कह रहे हैं आपकी। पाबंदी भी किस्तों में हटाने के लिए तैयार है, रियायत देने को तैयार है। नरमी बरत रहे हैं ट्रंप, जो बड़ी बड़ी बातें धमकी और युद्ध की करते थे। मैं यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, और वो इशू ये है कि मान लीजिए अगर बैलिस्टिक मिसाइल पे कोई कंक्रीट बातचीत नहीं होती, और अमेरिका तो वैसे ही टाल रहा है। मान लीजिए अगर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ईरान नहीं रोकता है, ना रेंज को लिमिट करता है, तो इसराइल के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि 80% मिसाइलें सीधे सीधे ईरान की इसराइल को टारगेट कर रही। तो क्या ऐसी स्थिति में इसराइल अटैक कर सकता है, नेतन्याहू अटैक कर सकते हैं कि साहब हमारे लिए तो ये सर्वाइवल की बात है, हमारे अस्तित्व की बात है, इसलिए हम तो हमला करेंगे? क्या इसराइल हमला कर सकता है अगर बैलिस्टिक मिसाइल पर बात नहीं होती? देखिए, इजराइल हमला तभी करेगा जब जब उसको 100% ये विश्वास है कि अमेरिका इंटरवीन करेगा। अब यहां देखिए बहुत ही महीन एक खेल हो रहा है, क्योंकि नेतन्याहू की जो पोजीशन है वो जो बहुत ही एक लिमिटेड मतलब कमजोर हो गया है नेतन्याहू। अब सोचिए, कल सुप्रीम ये जज ने फिर से मतलब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने फिर तलब कर दिया उसको। मतलब रोज ह्यूमिलेशन नेतन्याहू का हो रहा है। उसकी जो स्थिति है अब उसमें वो कुछ करे तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि पीछे से मदद मिलेगी। अगर मान लीजिए लास्ट मिनट में अमेरिका ने वो मदद नहीं दी जो अमेरिका कर चुका है पहले सऊदी अरेबिया के साथ 2019 में, और जिसको लेकर सऊदी अरेबिया ने कंप्लेन भी किया इस बार, और उस ये भी एक वजह है सऊदी अरेबिया के पीछे हटने की। तो अगर मान लीजिए अमेरिका पीछे ने एक जरा सा भी वो कर दिया तो इजराइल मदद तो मदद नहीं करी। या कम कर दी खेल के। देखिए अब F-22 फाइटर जेट्स अमेरिका के इजराइल में हैं, लेकिन वो क्या कर लेंगे? इजराइल में वो क्या कर लेंगे? वो तो खुद ही निशाने पे है। और अमेरिका अल उदेद बेस को खाली कर रहा है ऐसा लग रहा है। इब्राहिम लिंकन की स्थिति मैंने बताई, बाकी जो उसकी स्थिति है वो भी मैंने बताई। तो अगर यही बात होनी है कि इजराइल हमला करेगा तो उसमें हमेशा यह खतरा है कि अमेरिका रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा। चलिए देखते हैं। मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं, और मैं चाहता हूं कि बातचीत फलीभूत हो जाए। ईरान कि अगर सैंक्शंस लिफ्ट हो सकते हैं तो बहुत अच्छा है, कोई बात बन जाए तो अच्छा। ये जंग ना हो दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूँ कि, क्योंकि जंग होगी तो ये सही है कि दोनों तरफ का स्वाभिमान टकराएगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जान और माल का होता है। माल फिर भी लौट जाता है, जान नहीं लौटती है। ऐसे में जंग जो है वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए बातचीत में कुछ कामयाबी मिले। लेकिन अमरीश जी कह रहे हैं कि एक चीज़ क्लियर है कि ट्रम्प बातचीत टालना चाहते हैं, नेतन्याहू युद्ध चाहते हैं। अब इस परिस्थितियों के बीच में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक अली खामनाई साहब की बात है, जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, उनका कहना है जंग अगर होती है तो हम 200% तैयार है, वी आर रेडी। अगर जंग होती है, जंग ही होनी है, तो भी हम तैयार हैं, और 200% तैयार। देखते हैं आगे क्या होता है। अमरीश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप थैंक आए और पूरी रोशनी डालते हैं, सारी रिसर्च आप दिन भर करते हैं और फिर उसको हमारे दोस्तों से साझा करते हैं, बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।